नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में भीषण टेररिस्ट अटैक हुआ है और इस बार जो ये टेररिस्ट अटैक हुए हैं ये मल्टीपल टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं। लेकिन अब इसकी जो खबरें हैं वो आप कम देख रहे होंगे या वो कम आना शुरू हो गई होंगी, या जो हमारा नेशनल मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो इसको कम कवर करने लग गया है। जब से कठुआ वाला कांड हुआ है जहाँ पर हमारे आर्मी के 5 जवान वीर गति को प्राप्त हुए, जिसके बाद एक कंप्लीट फेलियर देखा गया इंटेलिजेंस का, तो उसके बाद से आप देख रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर की जो ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग है वो बहुत कम हो गई है या मिनिमल हो गई है, या जो भी अटैक्स वहाँ पर हो रहे हैं वो भी बहुत कम कवर किए जा रहे हैं। अब जो रिसेंटली अटैक हुआ है, यानी कि कल, यानी कि जो संडे का दिन था, उस दिन ये अटैक किए गए हैं। 2 साइमल्टेनियस अटैक हुए हैं वहाँ पर। एक अटैक फिर से आर्मी कैंप को टारगेट बनाया गया है यहाँ पर रजौरी एरिया में, और दूसरा जो अटैक है, जो हमारे शौर्य चक्र के विजेता थे पुरुषोत्तम कुमार, आपको पता होगा कि लास्ट ईयर अगस्त में पुरुषोत्तम कुमार जो हैं वो एक डिफेंस गार्ड थे और उन्होंने अकेले 2 टेररिस्ट को मार गिराया था। उसके बाद उनको प्रेसिडेंट की तरफ से शौर्य चक्र का अवार्ड मिला था, तो उन्हीं पुरुषोत्तम कुमार के घर पे ये अटैक हुआ। तो ये साइमल्टेनियसली 2 अटैक किए गए हैं इन टेररिस्टों द्वारा। और अब तो हमारे आर्मी चीफ भी जम्मू कश्मीर में डिप्लॉय हो गए हैं। फुल स्पेक्ट्रम जो है एंटी टेररिस्ट कैपेबिलिटीज़ की, उसको डिप्लॉय कर दिया गया है जम्मू कश्मीर में। एक्स्ट्रा फोर्सेस, स्पेशल कमांडोज जो कि हाईली ट्रेंड हैं, उनको डिप्लॉय कर दिया गया है। अलग अलग जो जम्मू का रीजन है, जो जम्मू के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो पूरे जम्मू एरिया में आते हैं, वहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट हमारी कई सारी फोर्सेस, कई सारे ट्रूप्स वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन उसके बाद भी ये जो टेररिस्ट अटैक्स हैं वो आप देख रहे होंगे कि ये रुकने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं। अब अगर आप जम्मू कश्मीर की जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है, खासतौर से कश्मीर की जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है, उसको अगर समझना चाहते हो तो अनअकैडमी ने आपके लिए एक बहुत ही डिफरेंट अप्रोच लिया है उसको आपको समझाने के लिए। हमारे समदीश भाई, अनफिल्टर्ड भाई समदीश चैनल है इनका, और आपको पता होगा कि ये अनअकैडमी यूपीएससी समिट में भी हमारे साथ थे। उनके साथ हमारे सरमद सर, जो कि टॉप फैकल्टी हैं अनअकैडमी के, क्योंकि और ये कश्मीर से आते भी हैं, तो इनको काफ़ी अच्छा ग्राउंड रियलिटी वहाँ की पता भी है। इन दोनों का एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो है बडगाम के ऊपर। बडगाम जो कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है, और वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से जो है इन्होंने कवर किया है ग्राउंड में कि कैसी प्रॉब्लम्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी की क्या प्रॉब्लम है, और कश्मीर की जो बेसिक प्रॉब्लम है, और जो 370 आर्टिकल के जो चेंजेस के बाद जो कश्मीर की क्या स्थिति है, वहाँ पर क्या इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर की गई हैं। डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक है, उसको एक बार आप जा करके ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। अब आते हैं अपने टॉपिक पर वापस। अब जो मैं आपको कह रहा हूँ कि खबरें बाहर आना बंद हो गई हैं, वो क्यों मैं कह रहा हूँ, बिकॉज पहले आप देखते थे कि कोई भी घटना होती थी उसको कवर होता था, और उसके बाद हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाते थे, उसको पूरी कवर करके आपको समझाने की कोशिश करते थे। अभी कल संडे को 2 बड़े अटैक हुए। एक पुरुषोत्तम कुमार जी के घर पर हुआ, एक आर्मी कैंप को टारगेट किया गया, और फ्राइडे को भी बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ था, जहां पर जो आर्मी का कैंप था वो एक स्कूल में लगाया हुआ था। डोडा डिस्ट्रिक्ट में अटैक किया गया था, जहां पर ग्रेनेड्स का भी इस्तेमाल किया गया था आर्मी के कैंप के ऊपर। और आप सोचिए, अब तो हमारे आर्मी चीफ भी वहां पर स्टेशन है, उन्होंने भी साफ बोल दिया है कि जो टेररिस्ट हैं ये दे आर हाईली ट्रेन टेररिस्ट, और इनको लड़ने के लिए हमें एक्स्ट्रा फोर्सेस की ज़रूरत है। और जिसके बाद ही आपने देखा कि वहाँ पर ज़बरदस्त फोर्सेस डिप्लॉय हुई। लेकिन हमारी जो अब वहाँ पर आर्मी मौजूद है और उनको तो पूरा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, तो दे वर वेरी वेरी मच रेडी, और उन्होंने पूरी तरीके से इस अटैक को रिटेलिएट किया कि हमारे किसी भी जवान की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, हमारे कोई भी जवान की जान भी खतरे में नहीं गई, कोई गंभीर रूप से घायल तक नहीं हुआ। लेकिन उस जो रिटेलिएशन हुआ, जो कल अभी संडे को रिटेलिएशन हुआ है, जिसमें एक टेररिस्ट को बताया जा रहा है कि वो मारा गया है, और उस टेररिस्ट को पूरा घसीटते हुए हमारी आर्मी लेकर के गई है। तो ये जो मैसेज देना हुआ ना आर्मी द्वारा, ये बहुत ज़रूरी है इन टेररिस्टों के लिए, क्योंकि पहले जब ये आ रहे थे, ये एम्बुश लगा के अटैक कर रहे थे, जैसे आपने कठुआ में देखा था कि किस तरीके से हमारी आर्मी की जो कॉन्वॉय है वो जा रहा था, और उसको एम्बुश करके इन्होंने हमारे 5 जवान जो है, उसके बाद उस एम्बुश के बाद हमारे 5 जवान जो हैं वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे, जिसके बाद एक्स्ट्रा ट्रूप्स को डिप्लॉय किया गया था खासतौर से जम्मू रीजन में। और वो ट्रूप्स जगह जगह, जैसे आपने देखा कि फ्राइडे को जो स्कूल पर अटैक हुआ डोडा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर स्टेशन है। उसके बाद आपने ये रजौरी वाला देखा, रजौरी पर भी आर्मी कैंप को टारगेट किया गया, तो वहाँ पर स्टेशन है। तो जगह जगह, हर जगह पर हमारी फोर्सेस जो है उसको डिप्लॉय कर दिया गया है, और हमारे जो अब आर्मी चीफ हैं वो भी वहीं पर स्टेशन हैं, और एक्स्ट्रा फोर्सेस जो हैं, एक्स्ट्रा कमांडोज जो हैं, वो अब जम्मू रीजन में पूरी तरीके से मौजूद हैं। अगर आप पिछले 48 महीनों का 32 महीनों का रिकॉर्ड देखोगे, तो उसमें हमारे कम से कम 48 जवान जो हैं आर्मी के, वो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा टेंस सिचुएशन है। और इसी टेंस सिचुएशन की वजह से जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के हमारे सामने खड़ा हो चुका है। और इसकी जो मैं पूरी अगर आप देखोगे, इसके लिए पूरी जो जिद्दोजहद जो सरकार कर रही है, पिछले ही महीने आपको पता होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी
अपना पहला टर्म उन्होंने, अपना तीसरा टर्म के लिए उन्होंने शपथ ली, सारी चीज़ें की, अपनी गवर्नमेंट बनाई और उसके बाद उन्होंने तुरंत एक मीटिंग बुलाई कश्मीर इशू के ऊपर। वो कश्मीर गए भी थे, श्रीनगर में उनकी मीटिंग भी हुई थी और कश्मीर इशू के ऊपर उन्होंने बाकायदे एक मीटिंग बुलाई जहां पर उन्होंने जो ये टेरर अटैक्स पूरे जम्मू रीजन को जो टारगेट किया जा रहा है उसके ऊपर बाकायदे उन्होंने एक स्पेसिफिक मीटिंग बुलाई और वहाँ पर उन्होंने कहा कि आप अपनी जो पूरी कैपेबिलिटी है, एंटी टेरर कैपेबिलिटीज़ है, उसका फुल स्पेक्ट्रम वहाँ पर चलाइए। दोनों जो आपके स्पेक्ट्रम वेव्स हैं, जैसे कि पहला वेव होता है जो ऑन ग्राउंड सोल्जर्स होते हैं और दूसरा जो इंटेलिजेंस वेव होता है, जो मुखबिरी होती है, वो उसको भी आप चालू कीजिए। और उसी के बाद आप देखो कि घर में जब छुपे रह रहे हैं ये लोग तो वहाँ पर अटैक हो रहा है। जब ये टेररिस्ट कहीं छुप रहे हैं तो वहाँ पर हाइड आउट का भी एक मैंने वीडियो बनाया था कि वो हाइड आउट था उनका, वहाँ पर अटैक किया गया और ये टेररिस्ट जो है वो एक दराज जैसी चीज़ थी उसके अंदर छुपे हुए थे। तो वो जो इनके जो ठिकाने हैं जिनका पता लग रहा है, हालांकि अभी भी ठिकानों का पूरा पता नहीं लग पा रहा है क्योंकि आप देखो जिस तरीके से ये लोग आर्मी कैंप को टारगेट कर रहे हैं तो इनके जो मंसूबे वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। ये काफ़ी हेविली आर्म्ड है, हेविली ट्रेंड है, ये खुद हमारे आर्मी चीफ बोल चुके हैं। तो इसलिए ऐसे टेररिस्ट, और ये कम है भी नहीं, 4-5 होते तो बहुत आसानी से इनको एलिमिनेट किया जा सकता था, ये बड़ी मात्रा में है और ये 3-3, 4-4 का ग्रुप बना करके ऑपरेट कर पा रहे हैं और वहाँ पर इनको किस तरीके का लोकल सपोर्ट मिल रहा है ये भी आप समझ जाओ कि पिछले 1.5 महीने से इनको एलिमिनेट करना बहुत मुश्किल हो चुका है, छुपते जा रहे हैं। लेकिन अब जब पूरी आर्मी की फुल फोर्सेस को पूरा डिप्लॉय किया गया जम्मू रीजन में तो अब जा करके खोज करके इनको मारा जा रहा है और अब जा करके हमें खबरें भी मिल रही हैं, हमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि ये यहाँ पर छुपे हुए हैं, यहाँ पर छुपे हुए हैं और फिर जा करके इनको एलिमिनेट किया जा रहा है। तो अभी जो इन्होंने संडे को अटैक किया, एक तो पुरुषोत्तम कुमार जी के घर पर अटैक हुआ और एक रजौरी एरिया में जो हमारा आर्मी कैंप था वहाँ पर अटैक हुआ। दोनों जगह पर फुल रिटेलिएशन किया गया हमारे आर्मी द्वारा, हमारे आर्मी के जवानों द्वारा, जिसमें एक टेररिस्ट को इसमें एलिमिनेट कर दिया गया है। तो ये एक अच्छी खबर सामने जम्मू कश्मीर से आ रही है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। ये जम्मू कश्मीर का अटैक जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है, इसके बारे में भी समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। देखो, अनअकैडमी ने यूपीएससी सीएससी का जो 15 मंथ्स का कोर्स था हमारा, उसमें बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया है ऑन द पॉपुलर डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स। क्योंकि हमारा अनअकैडमी यूपीएससी समिट जो हुआ था उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमसे रिक्वेस्ट करी थी, तो उसके लिए हमने अब अपने यूपीएससी सीएससी की 15 मंथ्स की कोर्स फीस को सिर्फ 23,999 का कर दिया है। इस प्राइस पर आप हमारे कोर्स को अवेल कर सकते हो। ये कोर्स जो होगा इसमें आपको इंडिया की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर पढ़ा रहे होंगे, प्लस इसमें 1-to-1 मेंटोरशिप, आपका जो मेंस आंसर राइटिंग है उसका पूरा कंप्लीट हर पेपर का इवैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें आपको इस बैच में मिलेंगी। कंप्लीट आपका बैच है जीएस, आपका इसमें जीएस, सीसैट और टेस्ट सीरीज सारा कुछ कवर कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और हाँ, जो हमारी कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी की वीडियो है समदीश बाय अनफिल्टर्ड और उनके साथ साथ हमारे सरमत सर के साथ, उस वीडियो को आप ज़रूर से देखिएगा, आपको ग्राउंड रियलिटी समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा, अगर इस कोर्स को खरीदना है आपको, तो जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आप APYT10 यूज़ करिएगा तो आपको ये कोर्स अवेल हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। जम्मू कश्मीर में फ्रेश अटैक्स फिर से हो गए, समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।